खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। नमस्कार, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले कई दिनों से दिल बहुत दुखी है, मन रो रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते चित्रकूट जिला, जिसको धर्म नगरी माना जाता है, देश विदेश में इस नगरी का नाम फेमस है। लोग कहते हैं कि चित्रकूट में राम भगवान 14 वर्षों तक वनवास किए हैं। अपार शक्ति है। वहाँ पर हर अमावस्या को भारी मेला लगता है। उसी नगरी से 2 बच्चों का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। जानकी कुंड के सद्गुरु सेवा ट्रस्ट में 2 बच्चे पढ़ रहे थे। ये बच्चे रामघाट में रहने वाले तेल व्यापारी के दोनों जुड़वा बच्चे हैं और ये बच्चे 13 साल शादी के बाद पैदा हुए थे। इन बच्चों को स्कूल के बस से दिन दहाड़े 2 बदमाश मुंह में कपड़ा बांधे हुए तमंचा की आड़ से ले जाते हैं। जब बच्चे ले जाते हैं तब यूपी और एमपी में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जहां पर जानकी कुंड का स्कूल है वो एमपी में पड़ता है और बच्चे यूपी बॉर्डर के हैं। माँ बाप थाने में एफआईआर जा कर के लिखाते हैं। पुलिस को बोलते हैं कि उनके बच्चे ढूंढे, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है। फ़ोन से फिरौती मांगी जाती है 2 करोड़ रुपए, जिसमें से बाद में फिरौती की रकम घटकर 20 लाख रुपए होती है। परिवार वाले 20 लाख रुपए देने के लिए तब तैयार होते हैं जब बदमाश बोलते हैं कि उनका बच्चा सही सलामत वापस किया जाएगा। 20 लाख फिरौती देने के बाद उन बच्चों को बदमाश वापस नहीं करते और बच्चों को चित्रकूट, इलाहाबाद और बांदा में 4 पहिया गाड़ी में ले कर के घुमाते रहते हैं और लास्ट में जा कर के बांदा जिला के यमुना नदी में जंजीर से बांध करके उन बच्चों को नदी में डाल देते हैं। जब तैरती हुई लाश मिलती है और पता चलता है, पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए बांदा लाती है। जब बच्चों की लाश मिलती है, इसकी सूचना मिलते ही यूपी एमपी की जनता आक्रोश में आ जाती है। सारे अभिभावक सड़कों पर आ जाते हैं। जानकी कुंड के बाहर भीड़ लग जाती है। मैं और एक मेरी साथी जो रिपोर्टर हैं, हम दोनों जानकी कुंड जाते हैं इस घटना की रिपोर्टिंग करने के लिए। पुलिस तुरंत में साधन बंद कर देती है। हम बेड़ी पुलिया तक ऑटो से आए, उसके बाद हम बैटरी रिक्शा से गए, उसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई। हमने किसी तरह से लिफ्ट मांग करके किसी के मोटरसाइकिल से जानकी कुंड पहुँचे। हमने वहाँ पर देखा कि भीड़ की झुंड लगी हुई है। हजारों की संख्या में बूढ़े, बच्चे, नौजवान और पुलिस वाले सड़क पर दिख रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम यहाँ से लाइव करेंगे। हमने अपना कैमरा और माइक जैसे ही निकाला, लगाया कि हम शुरू करें, वैसे हमारे देखते देखते पथराव शुरू हो गया। पुलिस लोगों को खदेड़ने लगी, क्योंकि जो वहाँ की जनता थी वो पुलिस के खिलाफ नारे लगा रही थी, मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। जब पत्थरबाजी होने लगी तो पुलिस ने इतना लोगों को मारा, दौड़ा करके मारा। इस भीड़ में हम 2 महिलाएं थी। जिन लोगों को भी पुलिस मार रही थी, लोग हमें पकड़ रहे थे, चिपक जा रहे थे, बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे थे। हम भी डर गए, क्योंकि वहाँ पे जो पत्रकार मौजूद थे उनको भी बहुत ज़्यादा मारा गया था। उनके कैमरे तोड़ दिए गए थे। 2 पत्रकारों को बहुत चोटें आई हैं। जो सड़क थी, सड़क में छिल्ल बिल्ल खून बह गया। जो लोग अपनी चप्पलें पहरे थे, साइकिलें टूटी पड़ी थी, मोटरसाइकिल में पुलिस ने डंडे मारे, बुजुर्गों को इतना मारा। इस भीड़ में जो बच्चों का अपहरण हुआ था और उनको मार डाला गया, उनके बाबा भी थे,
उनके बाबा को हमारे आँखों के सामने कम से कम नहीं तो 15 लाठियाँ पुलिस ने मारी। बुजुर्ग बाबा जब सड़क पर गिर गए, खून से नहा गए, लेकिन उनको कोई उठाने वाला नहीं था। हम खुद में अपनी जान बचा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस हमारे ऊपर भी लाठी चार्ज करने वाली थी, लेकिन हमने उनको चिल्लाया कि हम रिपोर्टर हैं, हम यहाँ की स्थिति को देखने के लिए आए हैं, हमारे ऊपर आप लाठी नहीं चलाइएगा। खैर उन्होंने हमको भी खदेड़ा और हम किसी तरह से अपनी जान बचाकर एक दुकान में घुस गए। इस तरह की स्थिति, इस तरह की भयानक हिंसा अपनी लाइफ में जब से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ 17 साल में मैंने पहली बार देखा। मैंने ये महसूस किया कि आज ये पुलिस जनता को क्यों मार रही है, जब पुलिस की ज़रूरत थी कि इस घटना की सही सलामत जांच करे, सही से बच्चों को ढूंढ करके लाए, उन अपराधियों को गिरफ्तार करे, तब ये पुलिस की झुंड कहाँ थी। आज जब बच्चों की लाश मिली, पब्लिक सड़क पर आई, न्याय की गुहार लगा रही है, तो पुलिस क्यों इतना ज़्यादा मारपीट कर रही है। कई बेकसूर लोगों को पुलिस ने पकड़ करके जेल में बंद किया। कईयों के सर फट गए, हाथ टूट गए, घुटने फट गए, कहाँ कहाँ पे चोटें आई हैं। ये नज़ारा देख करके मेरे रोंवे खड़े हो रहे थे कि एक तरफ उन बच्चों का दुख है, सब लोग रो रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस किस तरह की हरकतबाजी कर रही है। आखिर पुलिस को किसने पब्लिक को मारने का अधिकार दिया है, ये जवाब हमें चाहिए। दहशत की स्थिति है, हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अपहरण करने में ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर का हाथ है। जिस स्कूल से बच्चों का अपहरण हुआ है वहाँ का एक बहुत बड़ा पुजारी का हाथ बताया जा रहा है। इस घटना के बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर एमपी के आईजी, डीआईजी, कलेक्टर सब लोग आए हुए थे, और वहाँ पर आईजी ने जो खुलासा किया वो भी चौंका देने वाला है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जिस समय फिरौती की रकम मांगी गई थी और जब रकम देने के लिए परिवार वाले गए थे, रकम ले करके जो गाड़ी में आए थे लोग, और जब वापस हो रहे थे उसकी पीछे से फ़ोटो खींची गई है जिस गाड़ी में रामराज लिखा हुआ था। उस गाड़ी के आधार पर जब बदमाशों की तलाश की गई तो उसमें पाया गया कि एक गाड़ी और भी उसमें यूज हुई है जिसमें भाजपा का झंडा लगा हुआ था। एक उसमें मुख्य आरोपी है जो बजरंग दल का क्षेत्रीय संयोजक है। तो इसमें भाजपा का और बजरंग दल का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। तो क्या उम्मीद की जाए। एक चीज़ ये भी है कि जब एफआईआर लिख ली गई थी, जब ये बात शोहरत हो गई थी कि बच्चों का अपहरण हो गया है, तो यूपी एमपी की सारी सीमाएं सील कर दी गई थी। तो फिर जिस 4 पहिया वाहन में इन बच्चों को लेकर के बदमाश घूम रहे थे यूपी एमपी में, इलाहाबाद में, बांदा में, तो आखिर ये 4 पहिया वाहन क्यों नहीं जांच की गई, क्यों नहीं पकड़ा गया है। अब जब बच्चों की लाश मिली है, इतना बड़ा बवाल हुआ है, तो हर पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब लोग इसमें राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। सब एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर ये राजनीतिक पार्टियां तब कहाँ थीं? तब ये क्यों नहीं पीड़िता के घर गई हैं, क्यों नहीं बच्चों के माँ बाप के घर गई हैं, क्यों नहीं सड़क पर उतरी हैं, क्यों नहीं धरना दिया, क्यों नहीं इतनी पुलिस तैनात की गई है। अगर यही राजनीति की रोटियां जो आज सेक रही हैं, यही नेता, मंत्री, पुलिस सारे लोग अगर पहले एकजुट हो जाते तो शायद 2 मासूम बच्चों की जान बच जाती। तो साथियों, ये वाला शो आपको कैसे लगा? आप ज़रूर से अपने सुझाव और टिप्पणी मुझे लिख करके भेजते रहिए। आप अपने इलाकों के मुद्दे शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे शो को खबर लहरिया के यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप में देख सकते हैं। तो अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।